अमावस की काली रात में पुरानी कालीबाड़ी हवेली एक लाश की तरह खामोश खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, मगर आज ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों के पीछे कोई मेरी सांसें गिन रहा है। गांव वाले कहते थे कि उसके परदादा एक पागल गुड़िया बनाने वाले डॉल मेकर थे, जिन्होंने अपनी रूह को अपनी आखिरी गुड़िया में कैद कर लिया था। हवेली के अंदर हवा भारी और सड़ी हुई लकड़ी जैसी महक रही थी। बचपन में दादाजी कहते थे कि ऊपर वाले कमरे में मत जाना, पर आज वही दरवाजा मुझे अपने पास बुला रहा है। कौन हो तुम? और ये गुड़िया, इनकी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे जिंदा देख रही हैं। सब कुछ इतना अजीब क्यों है? तुम यहाँ क्यों आए आर्यन? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो चीजें अंधेरे में सोती हैं उन्हें जगाना मौत को दावत देना है? इनकी आंखों में मत देखो आर्यन। मास्टर को ताजा खून की खुशबू अब नींद में आ गए है। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मुझे बाहर जाना है, कोई खोलो इसे। ये जगह मुझे जिंदा निकलने की कोशिश कर रही है। लालटेन बुझ रही है और हे भगवान, ये गुड़िया, इनके हाथ पैर ऐसे मुड़ रहे हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने नचा रही हो। मेरे हाथ ये सुन क्यों पड़ रहे हैं? मेरी त्वचा को क्या हो रहा है? यह सख्त लकड़ी जैसी क्यों महसूस हो रही है? अब बहुत देर हो चुकी है। मास्टर को अपना नया खिलौना मिल गया। तुम्हारी रूह अब हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद रहेगी। तुम्हारी हड्डियां मेरी लकड़ी बनेंगी और तुम्हारा खून मेरा रंग। अब तुम इंसान नहीं, मेरे खेल की सिर्फ एक नई कठपुतली हो। नहीं, मेरे पैर हिल नहीं रहे, मेरी आवाज घुट रही है। मुझे छोड़ दो, मैं खिलौना नहीं बनना चाहता। चीखो मत आर्यन, दर्द सिर्फ तब तक होता है जब तक तुम सांस लेते हो। लकड़ी बनने के बाद सिर्फ खामोशी बचती है। मेरी जुबान अब नहीं हिल रही, मैं बस एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ। माँ, मुझे बचा लो, अंधेरा छा रहा है। तुम्हारा स्वागत है परिवार में। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए सुरक्षित हो। देखो तुम कितने शांत और सुंदर लग रहे हो। हवेली फिर से सो गई है, पर याद रखना, जो भी यहाँ आएगा वो हमारा होकर ही रह जाएगा। शुभ रात्रि।